राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। दीपक में कुछ फूल आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए फूल कितना सुंदर, कितना अच्छा बना है। ये मेरे बजरंगबली का दीपक जल रहा है, उनका आशीर्वाद इसमें आकर्षित है, उनका आशीर्वाद इसमें है। और आज मंगलवार है, मंगलवार के दिन उनको स्नान करवा के पूजा पाठ हो गया है मेरा। भगवान भोग वोग सब लगा लिए हैं, खा लिए हैं, और मेरे बजरंगबली का पूजा भी हो गया है। तो मैं आज आपको सबसे सुंदर और सबसे अच्छा कथा सुनाती हूँ, जिसका वर्णन सभी देवी देवताओं का उसमें वर्णन है। और मैं ये कथा सुना रही हूँ आपको, सभी भगवान का उसमें वर्णन दिया गया है। वर्णन सारे भगवान का है। रावण जी का कथा है ये, और काफ़ी सुंदर, काफ़ी प्रिय और काफ़ी रुचिक है। रुचि उसमें ज़्यादा है। अगर आप मन को अच्छा रखेंगे और नज़रिया आपका, जब मन अच्छा होगा तो नज़रिया भी अच्छा ही हो जाएगा। पहले मन को अच्छा बनाइए, जैसा सोच वैसा नज़रिया। तो पहले सोच को अच्छा बनाइए, उसके बाद हमारा कथा सुनने के लिए तैयार हो जाइए। नज़रिया भी आपका अच्छा होना चाहिए कथा सुनने के लिए, और सोच भी। तो सोच को अच्छा बनाइए, और ये कथा पर आरंभ कर रहे हैं। तो कथा में श्री रावण जी ब्राह्मण जी का कथा हम कह रहे हैं। भोलेनाथ के सबसे प्रिय भक्त और सबसे बड़े भक्त थे। ब्राह्मण भी बहुत बड़े थे वो। और कहते हैं लोग शिवलिंग घर के अंदर नहीं रखते हैं, तो शिवलिंग को घर में रखना चाहिए, क्योंकि रावण जी ने शिवलिंग को रखा था। तो लोग कहते थे यार, रावण जी ने शिवलिंग को रखा था, पूजा पाठ इतना कर रहे थे, तो उनका क्या ही अच्छा हुआ, उनका इस तरीके से मरना। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर वो मरे तो अकाल मृत्यु उनकी नहीं हुई थी। नारायण ने स्वयं अपने हाथों से उनका आके वध किया था। तो मरते समय उन्होंने कहा कि हे नारायण, मैं आपके इस दंड, इस मृत्यु से मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। मैं यही चाहता था, इसीलिए इतना अत्याचार किया कि आप स्वयं आके मुझे मारने के लिए मजबूर हो जाएं। उन्होंने यही पर्ण किया था, इसलिए उनकी मृत्यु हुई राम के हाथों। तो नारायण सबके सामने आके किसको मारने वाले हैं यार? ये अकाल मृत्यु नहीं है, और ना ही ये कोई वो है। ये तो उनका समय आ गया था, उनका काल आ गया था, और नारायण के हाथों मरना उनको लिखा हुआ था। और ये इसी तरीके से अत्याचार करेंगे तभी उनकी मृत्यु भी होगी। अगर अत्याचार नहीं करेंगे तो नारायण के हाथों मृत्यु कैसी होगी? क्योंकि वो दीन दयाला है। दीन दयाला तीनों लोक के मालिक है। तो इसीलिए शिवलिंग को घर के अंदर रखने से अकाल मृत्यु किसी की नहीं होती, ये माना गया है तब से, जब से रावण जी ने अपने घर में, श्रीलंका में, और वो जो लंका उनका था, लंका उन्हें दान में भोलेनाथ जी ने दिया था। क्योंकि भोलेनाथ अपने महल की पूजा करने के लिए 10, 12, 15 काफ़ी पंडित बुलाए थे। पंडितों में एक रावण थे। सबको दान दे के सब लोग चले गए, लेकिन रावण जी ने कहा मुझे कुछ अलग दान चाहिए। तो उन्होंने, भोलेनाथ ने कहा बताइए आपका मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? उन्होंने कहा ये महल मुझे दे दो सोने का। तो पंडित जी ने महल दे दिया, पंडित जी को महल दे दिया। भोलेनाथ ने कहा कि आपका है ये महल, पंडित जी ले जाइए। माता पार्वती जी इससे थोड़ी क्रोधित भी हुई, ये महल तो मुझे आप उपहार में दिए थे, मेरे घर नहीं थे, तो मेरे घर, मैंने आपसे कहा मेरे लिए घर चाहिए। आप भगवान होते हो, लोगों के मालिक हो, तो आप घर दे सकते हो। तो उन्होंने ये घर बनाया था, सोने का महल, जो कि रावण जी को दे दिए। इस बात से माता रानी थोड़ी सी क्रोधित हुई, थोड़ी सी संकोच में हुई। उसके बाद सब सही है। तो नारायण का जन्म हुआ और रावण को मारने के लिए। तो नारायण का जब जन्म हो रहा था, तब भोलेनाथ भी बोले अब मुझे भी जाना होगा माते, मुझे भी जाना होगा प्रिय, वहाँ जहाँ नारायण जा रहे हैं।
तो माता जी बोली कि आप कैसे वहाँ जाएंगे, किस रूप में जाएंगे। उन्होंने कहा मुझे हनुमान जी का पूछ और हनुमान जी बन के जाना होगा। तो स्वयं उन्होंने हनुमान जी का रूप लिया और उनके पूछ में वो वास करते थे। तो कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ये कथा बहुत ही ज़्यादा विशाल और बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। मैं थोड़ा सा उनकी टॉपिक पे कथा मैंने थोड़ा सा बताया है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव।